आज का टॉपिक है षट द्रव्यों में आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य भी है और आकाश अस्तिकाय भी है। आकाश अस्तिकाय। आकाश द्रव्य आश्रय देने वाला द्रव्य है। जीव और पुद्गल द्रव्यों को आश्रय देता है वह आकाश है। इसकी परिभाषा दी गई है अवगाह लक्षणः आकाशः। समस्त द्रव्यों को आश्रय देने वाला आकाश द्रव्य है। लोक व्यवहार में जो हमें दिखाई देता है नीले रंग का आकाश, उनको हम आकाश कहते हैं, किंतु आकाश उतना तक ही सीमित नहीं है। पूरे सृष्टि ही आकाश में टिकी हुई है। आकाश केवल ऊपर ही नहीं है, चारों दिशाएं आकाश हैं, नीचे आकाश है। पूरे संसार आकाश में टिका हुआ है। आकाश सभी द्रव्यों को आलंबन देता है, आश्रय देता है। सभी द्रव्यों का रंगमंच आकाश बनता है। कोई ठोस द्रव्य नहीं है आकाश। आकाश खाली स्थान है। स्पेस जिसको कहते हैं, उसको जैन दर्शन में आकाश कहा गया है। आकाश के दो भेद हैं। वैसे आकाश एक और अखंड द्रव्य है। आकाश का कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, किंतु धर्म और अधर्म के चलते सभी द्रव्यों की स्थिति, गति और स्थिति समग्र आकाश में नहीं है, क्योंकि समग्र आकाश में धर्म और अधर्म का अस्तित्व नहीं है। इस कारण से आकाश द्रव्य को दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी आकाश द्रव्य के विभाजन में धर्म और अधर्म द्रव्य ही कारण बनते हैं, क्योंकि समग्र आकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है। जहाँ तक धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, वहाँ तक जीव और पुद्गल द्रव्यों की गति और स्थिति है। जहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है, वहाँ जीव और पुद्गल द्रव्यों की स्थिति नहीं है। तो जहाँ तक धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल द्रव्यों की स्थिति है, वहाँ तक के आकाश को लोकाकाश, और जहाँ कोई द्रव्य नहीं है उस आकाश को अलोकाकाश नाम दिया गया है। यानी आकाश एक और अखंड था, किंतु धर्म और अधर्म के चलते या षड्द्रव्यों की अवस्थिति के चलते आकाश को दो भागों में विभक्त किया गया। एक को लोकाकाश कहा गया और दूसरे को अलोकाकाश कहा गया है। आकाश के स्वरूप को हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की दृष्टि से समझ सकते हैं। द्रव्य की दृष्टि से आकाश एक है, अखंड है। इसका कोई भी भाग नहीं है द्रव्य की दृष्टि से। क्षेत्र की दृष्टि से यह अनंत है, यह असीम है। लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है। आकाश लोक में भी आकाश है और अलोक में भी आकाश है। भले ही हम लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाजन किए हैं, लेकिन आकाश दोनों जगह है। काल की दृष्टि से यह अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। सभी द्रव्य अनादि, अनंत और शाश्वत हैं। वैसे ही आकाश द्रव्य भी अनादि, अनंत और शाश्वत है। भाव की दृष्टि से यह अमूर्त है। इसका भी कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। अरूपी द्रव्य है। केवल रूपी द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, रूपिणः पुद्गलः। बाकी कोई रूपी द्रव्य नहीं है। अभौतिक द्रव्य है, चैतन्य रहित है। जैसा कि हमने बताया कि चेतना लक्षण मात्र जीव द्रव्य का है। जीव द्रव्य के अलावे जो भी द्रव्य हैं, यानी 5 द्रव्य, सभी द्रव्य चैतन्य रहित हैं, चेतना से शून्य हैं, अचेतन हैं, अजीव द्रव्य हैं। आकाश अगतिशील द्रव्य है। गुण की दृष्टि से यह सभी द्रव्यों को आश्रय देता है, आश्रय स्थल बनता है, रंगमंच बनता है, किंतु स्वयं आलंबन रहित है। वो निरावलंबः आकाशः कहा गया है कि आकाश आलंबन देता है सभी द्रव्यों को, लेकिन वह निरावलंब है, स्वयं किसी का आलंबन नहीं बनता, असीम है और अनंत है। इसके विषय में भी शंका की गई है भगवती सूत्र में कि क्या उपयोगिता है आकाश द्रव्य की, क्या लाभ है जीव और अजीव द्रव्यों को आकाश से। आकाश द्रव्य नहीं होता तो क्या होता। महावीर ने कहा है कि यदि आकाश नहीं होता तो ये जीव कहाँ होते, कहाँ ठहरते।
धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहाँ व्याप्त होते, गति और स्थिति कहाँ होती, काल कहाँ बरतता, परिवर्तन कहाँ होता। काल परिवर्तन का सूचक है तो ये परिवर्तन होता कहाँ। पुद्गल का रंगमंच कहाँ पर बनता, यह विश्व निराधार ही होता, विश्व होता ही नहीं यदि आकाश द्रव्य नहीं होता। इस तरह सभी द्रव्यों का औचित्य है, सभी द्रव्यों की एक उपयोगिता है। उसमें आकाश द्रव्य की उपयोगिता आश्रय देने में है, स्थान देने में है। समस्त द्रव्यों का आश्रय स्थान है आकाश द्रव्य, इसलिए यह अत्यंत उपयोगी द्रव्य है। इस प्रकार आज आकाश द्रव्य या आकाशास्तिकाय पर टॉपिक पूरा हुआ है। हमारे विद्यार्थी यदि ध्यान से सुने तो एक एक करके हम सभी द्रव्यों के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि पहले दिन षट द्रव्य में धर्मास्तिकाय पर चर्चा किए, दूसरे दिन अधर्मास्तिकाय को बताए, तीसरे दिन हमने आकाशास्तिकाय पर प्रकाश डाले। इसी प्रकार आगे काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, ये तीन द्रव्यों को हम बताएंगे तो ये षट द्रव्य का टॉपिक पूरा हो जाएगा। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वो ध्यान से सुने।